पता नहीं किस बेवकूफ़ को असिस्टेंट रख लिया, वो भी इतने बड़े प्रोग्राम का। खैर, हमारा क्या है, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट, ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड की होस्ट, जिसका नाम है ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आलम बाला में होने वाला ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा प्रोग्राम, जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं कि ये ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जाता है जिस शख्स ने मुल्क पाकिस्तान में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें फराहम की हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा की हों। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन किया हो। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता हो। एक ऐसा शख्स जिसका नाम उसके मरने के बाद भी उसकी फ़नी सलाहियतों की वजह से याद रखा जाता हो। पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को आज ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन उनका पूरा नाम, उनका पूरा तारुफ क्या है, ये मैं अभी आप तमाम लोगों को नहीं बताऊंगी उस वक्त तक जब तक कि हमारे चीफ गेस्ट साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ले आते। लेकिन हमारे चीफ गेस्ट साहब कौन हैं, उनका पूरा तारुफ क्या है, ये भी मैं आप तमाम लोगों को अभी नहीं बताऊंगी उस वक्त तक जब तक कि हमारे चीफ गेस्ट साहब खुद इस प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ले आते। लेकिन आप तमाम लोग बिल्कुल परेशान ना हो उस वक्त तक जब तक कि ये तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं हो जाती। हमने आप तमाम लोगों के एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रखा है। मुल्क पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात को भी यहाँ बुला रखा है और ख़ास तौर पर शायर हजरात को भी बुला रखा है। प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले आप तमाम लोगों ने अकरम सोनू डांस ग्रुप का एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म देखा और यकीनन आप तमाम लोगों को वो परफॉर्म बहुत पसंद आया होगा। अभी जो आइटम मैं आप तमाम लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ वो ये बेवकूफ फिर आ गया। अरे ओहो, यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो? वो मुशर्रफ साहब आ रहे हैं। मुशर्रफ साहब? कौन मुशर्रफ? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आ रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब? मगर उनको तो हमने बुलाया ही नहीं। वो बुलाने से थोड़ी आते हैं। फिर जनरल साहब तो खुद ही आ जाते हैं। और वैसे भी आलम बाला है, यहाँ हर किसी को आजादी है। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो। दवाई वाले का टाइम निकल जाएगा। दवाई वाले का टाइम निकल जाएगा? अरे अब उनको कौन संभालेगा? सुना है परवेज मुशर्रफ साहब को गाना बजाने का भी बड़ा शौक है। आगे 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 आगे। आइए आइए मुशर्रफ साहब, आज का हमारा ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड शो हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं सदर नहीं हूँ, मगर अब भी डरता वरता किसी से नहीं हूँ। मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है, 3 जंगें भी लड़ी हैं। ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने कराची शहर का मुकदमा लड़ा है। अपने दौर में इधर फंडिंग की है, मेरे दौर में कराची बनाया है मैंने, जो आज किरची कर दिया गया है। अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मुशर्रफ साहब, सिर्फ इस बिहाफ पर तो आपको अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो फिर जो 3 जंगें लड़ी हैं उस पे दो। ऐवी थोड़ी जंग, कोई खेल थोड़ी है लीडू का। लेकिन आप वकीलों से लड़ी हुई जंगें तो हार गए थे। वकीलों से लड़ी हुई जंग हार गए थे। मैं दुश्मन ममालिक से लड़ी हुई जंगों की बात कर रहा हूँ।
वकीलों की क्या बात कर रही हो? अपने लोगों से लड़कर कभी कोई जीता है क्या? मुशर्रफ साहब, अमेरिका में ट्रंप तो जीता है। अपने ट्रंप का क्या हाल किया हुआ है? वहां ट्रंप जीता है तो वहां पक्की और सच्ची जमहूरियत है। वहां पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम के साथ नहीं। वहां पॉलिटिक्स एक फन है, वहां पॉलिटिक्स एक फन है, एक कला है, आर्ट है। और हमारे यहाँ मार्शल लॉ एक आर्ट है। नहीं, मेरा मतलब है पॉलिटिक्स मार्शल आर्ट है। टिचू टिचू, तू उधर, मैं बैठूं। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जो हम कहना चाहते हैं वो तुम खूब समझती हो। हाँ। वाह वाह वाह, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। रिटायर मत बोलो, मैं फौजी हूं और फौजी कभी रिटायर नहीं होता। वो हर वक्त हर उम्र में मुल्क को जान देने के लिए तैयार होता है। तुम कैसी हो जान? जी जान, मेरा नाम महक नूर है। नूर तो सब अल्लाह का है। महक नूर कभी हमारे आंगन में भी आके महको। हम तुम्हें चाय पिलाएंगे और सिगार भी पिलाएंगे, जो शेख रशीद को पिलाते थे। जी माफ कीजिएगा, मैं नहीं पीती। दिखने में तो मॉडर्न लग रही हो, हमने कहा पीती होगी। पिया करो, अच्छी चीज है। छोड़े ये सियासत की बातों को, ये बताएं आपको गाना बजाने का शौक था ना? हाँ, गाने का इतना नहीं था, बजाने का बड़ा शौक। ढोलक या तबला सब मुझसे बना मांगते थे। मुशर्रफ साहब, यहाँ बजाने के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं। हाँ, गाना है तो माइक हाजिर है। कौन सा राग सुनोगी, पक्का या कच्चा? रागों का दौर नहीं, आजकल तो रैप म्यूजिक का दौर है। सही कह रही हो। जब से चाहत फतेह अली खां है, म्यूजिक का रैप ही हो रहा है। ओए होए ओए होए, बातो बाती पूरे माशरे में बाजी फैला दी उसने। ओफो, छोड़े म्यूजिक की बातों को, ये बताएं कि मौजूदा लीडरशिप के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी वाली है? फार्म 45 वाली 47 वाली। ये 45 वाली और 47 वाली क्या है? मैं बता दूं, सन 1945 में जो लोग फकीर थे, सन 47 के बाद जातें बदल ली है। वो जो फकीर थे वो बादशाह हो गए। लेकिन एक बात याद रखो, जो पैदाइशी फकीर होता है वो बादशाह बन के भी फकीर ही रहता है। क्या? मैं मांगने नहीं आया, मगर तुम ये। ओफो, याद करो बोलना क्या है। ये बताओ तुम्हारी आवाम का क्या हाल है? अरे भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हुक्मरान कुछ कर ही नहीं रहे। हुक्मरान महंगाई तो कर रहे हैं, और क्या करें। देखो, हुकूमत अगर कोई चीज है महंगी कर रही है तो दिन रात जहां फिसानी से शबाना रोज मेहनत करके महंगाई बढ़ा रही है, अवाम के फायदे के लिए। अरे भाई, महंगाई से अवाम का क्या फायदा? बहुत फायदा है। हुकूमत ने चीनी पे पैसे इसलिए बढ़ाए, उससे कौम को शुगर हो रही थी। घी पे पैसे इसलिए बढ़ाए, कौम खा खा के मोटी होती चली जा रही थी। आटे पे पैसे इसलिए बढ़ाए, औरतें पकाती कम थी, भूसी टुकड़े वाले को ज्यादा देती थी। गैस पे कंट्रोल इसलिए किया कि औरतों को बाहर होटल से मंगाने का बहाना मिल जाए। ये फूड पांडा ऐसे नहीं तरक्की कर रहा है। और लोड शेडिंग हुकूमत ने इसलिए बढ़ाई कि बिजली का बिल ज्यादा आता था, ना बिजली होगी ना बिल आएगा। और हुकूमत ने अपने दौर में पेट्रोल पे पैसे इसलिए बढ़ाए कि कौम कहीं महंगाई के हाथों पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी न करने लगे। वैसे आप आजकल क्या कर रहे हैं?
मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, ये तो पूछो ना। या आप इनकी कद तारीफ कर छोटा रहे है, हैं या तुम्हारा बुराई? दिमाग भी छोटा है क्या? पूरी बात ही नहीं पूछ रही है। या आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? तारीफ में ही बुराई है। जो तारीफ के लिए काम करते हैं एंड में उनको बुराई मिलती है। हैं? अब पूछो क्या पूछना। ये बताएं आप आजकल क्या कर रहे हैं? जो तुम्हारे सियासतदान कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं? वो अपना चूरन बेच रहे हैं, मैं अपना मंजन बेच रहा हूँ। मंजन बेच के दिखाऊं? दिखाएं। हाँ भाई, क्या नाम है? पौटी ब्रीफ केस लाओ। और इसकी कमानियां किसने टेढ़ी की हैं? जी ये बचपन से ही ऐसा है। बचपन से ही ऐसा? वो दफा हो जा बे, बिला वजह माँ को तकलीफ देने वाले। पैदाइश ही ऐसा, पैदाइश ही ऐसा। हाँ, तो दाई ने तो बड़े पैसे लिए होंगे। सर आप अपना मंजन बेचे। हाँ, और मेरी अम्मी के बारे में उनको बुरा नहीं लगा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? माँ को तो अपना काला भी लाल लगता है। जी तो भाईजान मेहरबान, कदरदान, उगलदान, पानदान और 8 कौंसल वालों का खानदान, बिरादरान अजीज, कभी कोयला, कभी लकड़ी, कभी दातन चबाते हो, लगा लो मेरा मंजन अगर आराम चाहते हो। इससे बेशतर, अक्सर व बेशतर आपने मुझे बसों में, ट्रेनों में, लोकलों में मुख्तलिफ आइटम बेचते देखा होगा। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में नया आइटम लेकर हाजिर हुआ हूँ जनाब। वो मेरे भाई जो कहते हैं, उठते बैठते आंखों के गिर्द अंधेरा चाहता है, सर चकराता है, दिल घबराता है, पट्टा करता है, बीवी पाँव नहीं दबाती, घर में साली की वजह से झगड़े होते। तो मेरे भाई कान से मैल निकलता हो, नाक से खून निकलता हो, मुंह से बदबू आती हो, मसूड़ों से पीप आती हो, हफ्ते की रात को जीप आती हो, पिप पिप करके चली जाती हो। इतवार को बीवी नाराज होके मैं की चली जाती हो। वो मेरे भाई जो हर वक्त परेशान रहते हैं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, गंदे चैनल साफ नजर नहीं आते। तो जिसने मेरी दवाई की है, खुराक खाई, लक्कड़ हदम, पत्थर हदम, दवाई खत्म, खाने वाला भी खत्म। रह गया सवाल कीमत का, तो मैं कीमत ज्यादा नहीं लेता हूँ। बड़ी बड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोरों पे 500 रुपए की एक बोतल मिलती है, मगर मैं 1000 की एक देता हूँ, क्योंकि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। इतना बड़ा सदर हो के दवाइयाँ बेचता फिरूं। 500 की एक, 1000 की दो। 500 की एक, 1000 में दो, 1000 में दो, 1000 में दो, 1000 में दो, 1000 में दो। लेना है लो वरना आगे बढ़ो। मुझे दो, मुझे दो। तू तो तेजाब से दांत मांग, टेढ़ा कर तो मुझे ये बेच दो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हमारे मौजूद मेहमान है, ये इतने लेट क्यों हो गए? चीफ गेस्ट आए, मगर चीफ ही रह गए, गैस तो खत्म हो गया। भैया आगे ने सीटें दे देना भाई, ये हमारे खास मेहमान है बुखारी भाई। मैं ऐसी बात नहीं है, मंजन किसी को चाहिए नहीं चाहिए, मैंने भी नहीं बेचना। ओफो, पता नहीं मंजन के चक्कर में कौन कौन सी दवाइयाँ बेच गए। खैर ख़वातीनो हज़रात, हम अपने प्रोग्राम को जिसका नाम है ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम लोगों को ये बताते चलूँ कि आज का ये ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जाना है जिसका ताल्लुक मिज़ाह के अलावा, फ़न के मुख्तलिफ शोबों के अलावा आर्ट के मुख्तलिफ शोबों से भी है। एक ऐसा ताल्लुक, एक ऐसा फ़नकार जिसने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की और अपने फ़न का लोहा मनवाया। एक ऐसा ताल्लुक, एक ऐसा कॉमेडियन। यूँ तो मुल्क पाकिस्तान में कॉमेडी के शोबे में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पैदा हुए। फिल्म स्टार नज़र से लेकर फिल्म स्टार नन्ना तक, और फिल्म स्टार नन्ना से मुनव्वर ज़रीफ़, अली एजाज और रंगीला समेत बेशुमार फ़नकार पैदा हुए।
मैं जिस फनकार के बारे में बात कर रही हूँ उस फनकार का ताल्लुक एक ऐसे मीडियम से है जिसे स्टेज कहते हैं, और एक ऐसा फनकार जिसने अपनी फ़नी सलाहियतों के अबूर पर एक बहुत ही मुनफरिद और मयारी नाम रखा। लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ ओ हेलो, तुम फिर आ गए। तुमने तो कहा कि मैं ऐसी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूँ, फनकारी होगा ना वो। तो तुम में क्या फनकारी है नदी नालों में फनकारी करने के अलावा? अरे मैं बड़ा फनकार हूँ, तुम्हें पता नहीं है। अभी बस मुझे मौका मिले मैं यहाँ आग लगा दूँ। ओ माचिस की जली हुई तीली, क्या आग लगाओगे तुम? मैं जली भी तीली हूँ। और क्या? तुम्हारे जैसा ही तो हूँ। अच्छा भाई ये बताओ क्या क्या सलाहियतें हैं तुम्हारे अंदर? तुम्हें अपनी सलाहियत दिखाओ। हाँ दिखाओ। लगाओ म्यूजिक। म्यूजिक? और क्या, हॉलीवुड म्यूजिक। कब लगाओगे? वॉल्यूम वॉल्यूम। You know you want me. गुड़िया अच्छी अच्छी खास गुड़िया नीम से जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी गुड़िया जापानी गुड़िया जापानी गुड़िया जापानी गुड़िया जापानी जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान प्यार भरा दिल लेकर मैं तो आया था जापान उसका जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान परदेसी का दिन तो यह बड़ी नादानी गुड़िया जापानी गुड़िया
भाई वाह, कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें कोई छोटा मोटा भी नहीं समझती थी, लेकिन तुमने तो बहुत कमाल किया। हाँ, बड़ा समझदार हूँ मैं। तुम पीके तो नहीं आए? पीके? हाँ। नहीं, मैं कोई पीके वीके थोड़ी आया, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। हैं? ओए शुमाइल, ये कौन है? लो, ये कौन सी चीज आ गई है? मुझे सिर्फ आवाज आ रही है, नजर क्यों नहीं आना? अरे छठी मंजिल से नीचे उतरो तो नजर आए ना। मैं कह रहा पीके हाँ। उससे पीके ज्यादा घूम रही है। अरे हाँ, पता नहीं। पीके तो मुझे याद आया, ये उसका अब्बा होगा। किसका? ये पीके का अब्बा है। पीके का अब्बा? क्या हाँ। मतलब? वो पीके आया हुआ है। कौन, वो आमिर खान? आमिर खान नहीं। फिर? हाँ खैर, पठान जरूर है वो। हैं? पश्तो बोल रहा था। पश्तो बोल रहा था? हाँ, अब क्या करूं? तो पता नहीं किस बोले का, शायद हो सकता है उसके बोले को पश्तो बोली जाती है। अरे तो यहाँ क्या करने आया है? यहाँ वो लड़कियों को उठाने आता है। हाँ, तुम भी भाग जाओ। भाग जाओ? और मैं भी भाग रहा हूँ। अरे मुझे मेरी मैं का बचाओ! 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 बस करो, हम दूसरे सैयारे से आया, पश्तो डांस नहीं आता है। बात सुनो लड़की, यार तुम क्यों हमसे डरता है यार? हम तुम्हारी जमीन का नहीं है, हमारा जहर निकला हुआ है, बस मेरे को अपना हाथ पकड़ाओ। क्या मेरा हाथ पकड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाथ पकड़ के दिखा, मैं सबको बुला लूंगी। देख, नहीं, सबको नहीं बुलाना, काम खराब हो जाएगा। सबको नहीं बुलाना, मेरे से डरो नहीं यार, मैं तेरे को फिरकी नहीं दे रहा है, ना ही मैं रॉन्ग नंबर है। असल में मेरा मठुआ गुम हो गया है, उसको ढूंढ रहा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें कोई चोर या डकैत नजर आती हूँ? मुझे तो तुम कोई शक्ल से चोर लग रहे हो। हेलमेट उतारो, हेलमेट उतारो। हेलमेट नहीं उतारेगा यार। क्यों? तो हेलमेट उतार दिया, तुम्हारी फरमाइशें बढ़ गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाएगा। टीपी के टके खा जाएगा यार। या अल्लाह, क्या बके जा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो तुम कोई खलाई मखलूक या एलियन टाइप कोई चीज लग रही हो। सही पहचाना, मैं असल नाटे स्पेस से आए, पीके। हैं? हाँ। पीके? हाँ? मुझे तो लग रहा है कि तुम कच्ची पी के आ गए हो। नहीं, मेरे को पीना नहीं आता, मैं जमीन का नहीं हूँ, मैं तेरे को फिरकी नहीं दे रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, हम अपने गोले से आए हैं। ये मिरीक के पीछे हमारा गोला है, जैसे ही हम अपने गोले से आया, इधर हमारा रिमटुआ छिन गया है। रिमटुआ मिल जाए तो हम अपने घर जाए, हमारी अम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, यानी तुम मुझे पागल समझ रहे हो और खुद को पीके बोल रहे हो। मैं पागल हूँ? पीके कोई केपीके से नहीं था, वो तो आमिर खान था और राजस्थान में उतरा था। हाँ, तो वो आमिर खान था, मैं गूगल खान। वो राजस्थान में उतरा था ना, मैं इधर उतरा है कटी पहाड़ी पे। हाँ? कटी पहाड़ी? मैं समझा करो, सरफराज धोखा दे सकता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आमिर खान हमारी पिछली गली वाले गोले का था। तुम समझता क्यों नहीं है भाई साहब? भाई साहब, क्या हो गया तुम्हें? मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम औरत है? हाँ। मैं तो तेरे को हनी सिंह समझा था। एक तो तुम्हारे गोले पे कपड़े ऐसे पहनते, पता ही नहीं लगता कौन लड़का है कौन लड़की है। हमारे गोले पे आओ, फौरन पता लग जाता कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन खुसरा है। वो कैसे? है? कैसे पता चलता है? हमारे गोले पे कपड़े ही नहीं पहनते, जैसे पैदा होते हैं वैसे जीते रहते हैं, वैसे मर जाते हैं। मुझे कपड़ों पे याद आया कि पीके पे आमिर खान ने अपने कपड़े डांसिंग कार से लिए थे। ये तुमने अपने कपड़े कहाँ से लिए हैं? उसने डांसिंग कार से लिए थे।
मैंने डांसिंग ट्रक से लिए। डांसिंग ट्रक? जैसे कटी पहाड़ी से नीचे उतरा ना, बनारस की तरफ गया, वो एक ट्रक खड़ा था। अच्छा। ट्रक पे बजरी पड़ी थी, बजरी पे 2 आदमी पड़े थे, उन पे चादर पड़ी थी। हमने चादर हटाया तो वो दोनों सोए पड़े थे, बराबर में उनके कपड़े पड़े थे, अब पैंट के बाग पड़े थे। अच्छा, और ये चप्पल तुमने यकीनन मस्जिद से चुराई होगी। चलो, मस्जिद से चुराना गुनाह होता है। हमने इधर गुरु मंदिर के मंदिर से उठाए। ओ भाई, चोरी होती है मस्जिद से की जाए या मंदिर से। चलो हेलमेट उतारो। हेलमेट क्यों उतारे यार? अरे वाह, मैं कैसे मानूं कि तुम पीके हो? अगर तुम वाकई पीके हो तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे कान लंबे हैं कि नहीं है। हम पीके हैं, कोई गधे का बच्चा नहीं है जो कान लंबे होंगे। अच्छा, हमारे गोले पे नए आए हो, तुम्हें कैसे पता कि गधा क्या होता है? गधे तो हर जगह होते हैं, गधे हर जगह होते हैं। गधे का इंतखाबी निशान कितना तगड़ा है, देखा है जो बाइडन, उसका इंतखाबी निशान गधा था। गधे हर जगह होते हैं भाई। वैसे तुम्हारा पाकिस्तान हमारे गोले से बहुत सारी चीजों में मिलता है। वो कैसे? देखो, तुम्हारे गोले पे लोड शेडिंग होती है ना बिजली की, हमारे गोले पे बिजली बिल्कुल नहीं होती। तुम्हारे गोले पे गैस की शॉर्टेज है, हमारे गोले पे गैस बिल्कुल नहीं होती है। तुम्हारे यहाँ नलकों में पानी नहीं आता है, हमारे गोले पे बिल्कुल भी नहीं आता, पड़ोस के गोले से भर के लाना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होता है तुम्हारे गोले पर? ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन हमारे गोले पे भाईचारा होता, अमन होता, सुकून होता, न वह रिश्वत होती, न झूठ बोलता, न टारगेट किलिंग होती, न अगवा बराए तावान होता, और नहीं हमारे गोले पे कोई किसी से मोबाइल चलता है हमारा रिबटुआ समझ के। अच्छा, तुम जरा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि हमारे गोले पर ये सब चीजें होती हैं? जैसी कटी पहाड़ी से उतरा है ना, 2 लड़के आए, उन्होंने टीटी दिखा के हमारा रिमटुआ मोबाइल समझ के चीर के ले गए। हाय, तुम्हें कैसे पता कि वो टीटी थी? टीटी वो उसने फायर किया ना, आवाज आया, हमने कहा नहीं देगा तो ये हमें मार देगा। तुम्हें कैसे पता कि फायर से मर जाते हैं? उसने ऊपर फायर किया, परिंदे को गोली लगा, परिंदा गिर के मर गया। ओहो, तुम्हें कैसे पता कि परिंदे ऐसे मरते हैं? एक बात बताओ, हाँ? जब तुम पैदा हुआ तुम्हें कैसे पता चला तुम इंसानों में हुए? नहीं तो ये क्या होता है, वो क्या होते है? सीधा हमारा रिमटुआ दो, हम अपने गोले पे जाएगा। अच्छा, रो नहीं ना मिस्टर पीके, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ हमारे गोले पे आए क्यों हो? हम तुम्हारे मुल्क के हालात देखने आए थे। एक बात बताओ यार, ये तुम्हारे गोले पे सियासतदान आपस में लड़ते क्यों रहते? कुर्सी पर। कुर्सी नहीं मिलती तो वो फर्श में बैठ जाए। हमारे गोले पे कोनो कुर्सी नहीं होता है, सब एक साथ मिल के बैठते हैं और मिलजुल के फैसला करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसीलिए ना वहां कोई ट्रंप होता, ना कोई कैदी नंबर 804 होता। वाह वाह भाई, तुम्हारा गोला तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। अगर मैं वहां चली जाऊं तो टिकटॉक बना के वायरल हो जाऊंगी। पीके, तुम मुझे अपने गोले पे अपने साथ ले जाओ ना। गोले पे साथ ले जाओ, वहां औरत नहीं होता है। तुम चाहते औरत वहां जाए, हमारे गोले पे भी फड्डा फसाद शुरू हो जाए, हमारे गोले पे भी सास बहुओं का झगड़ा हो जाए, देवर भाभी नंद भाभी सब आपस में लड़ लो। नहीं ले जाएगा तुम। ले जाओ ना, मुझे ले जाओ। नहीं ले जाएगा। ले जाओ। एक शर्त पे ले जाए। किस शर्त पे? तुम मेरे से शादी मनाएगा। शादी? हाँ? ना बाबा ना, शादी वादी नहीं करूंगी मैं तुमसे। क्यों नहीं करेगा? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। घर वालों के बनाने की क्या जरूरत है, घर वालों से थोड़ी शादी कर रहा है। तुम्हारे क्या सिस्टम में बहू के साथ साथ फ्री होते क्या?
घर वालों का क्या जरूरत है? तुम डायरेक्ट काम बोलोगे, घर वाले क्यों नहीं मानेंगे? वो इसलिए नहीं मानेंगे ना कि देखो मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और तुम पठान हो। वाह मुसलमानों, वाह वाह वाह, कैसे मुसलमान हो फिरकेबाजी में आप तक उलझे हुए हो। वह तुम तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी भूल गए। याद करो क्या फरमाया था उन्होंने कि मुसलमानों एक दूसरे की कौमों में शादी करो ताकि एक दूसरे की अच्छी बातें सीखो। पठान महाजरों से शादी करेगा, पठान उर्दू स्पीकिंग से तहजीब सीखेगा, महाजिर पठान से वफादारी सीखेगा, सिंधी से शादी करो मेहमानदारी सीखेगा, पंजाबी में शादी करो दिलदारी सीखेगा, बलोच में शादी करो फिर वफादारी, बहादुरी और ईमानदारी सीखेगा। जब एक दूसरे से सीख के एक दूसरे की खूबियां सीख के जब एक कौम बनेगे तो पाकिस्तान मुसलमानों में उसी वक्त तरक्की करेगा। वाह 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 वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं सोच रही हूँ मैं खुद अपने घर वालों से बात करती हूँ तुमसे शादी के लिए। करो। मैं चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं बात कर रही हूँ, तुम आओ पीछे पीछे। अरे यार ये मेरे को असली पी के समझा है, मैं तो डिलीवरी बॉय बाइकिया चला था यार। तो बड़ा शातिर निकला, लड़की को फंसा के ले गया। हमसे कोई मुर्गी नहीं फंस रही है। आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ, चले गया पी के। पीछे चला गया? हाँ वो बात सुनो, हाँ बोला अकरम सोनू फंस रहा है। फंस रहा है? क्या मतलब फंस रहा है? उसको 7 अप पिलाई मगर नहीं माना। हैं? उसके अरे डांस फंस रहा है। ओ। मेरा मुझे एक और गाना कराओ मेरा। ओहो हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? करवा लेते हैं ना एक और अकरम सोनू लॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां।
तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया जिवें तेरे कोल रवां तेरे ऐसी जिवें तेरे कोल रवां तेरे ऐसी जदी तू मंगा के तेरे में पवांदे हां जदी तू मंगा के तेरे में पवांदे हां जिवें तेरे कोल रवां तेरे ऐसी जिवें तेरे कोल रवां तेरे ऐसी मैनू सैया कहंदिया जी तो खवातीन और हजरात, कैसी लगी आप तमाम लोगों को अकरम सोनू डांस परफॉर्मेंस? आप तमाम लोगों को इंतज़ार और तजस्सुस तो होगा ही कि ये आज का ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके लिए मुनक्किद किया गया है। मैं आप तमाम लोगों के इस तजस्सुस को मज़ीद ना बढ़ाते हुए थोड़ा बहुत बताती चलूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक मिज़ाह के अलावा आर्ट के मुख्तलिफ शोबों से है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने फ़नी कैरियर में बहुत नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया, और उन्हीं के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत से शायर हजरात से आपकी मुलाकात कराती चलूँ। लेकिन मैं उनका नाम अभी इसलिए अनाउंस नहीं कर रही क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी अब तक इस प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। उससे पहले हम आपकी मुलाकात एक मशहूर शायर जॉन एलिया साहब से कराते चले, जो मुल्क पाकिस्तान में क्या हो गया, जो मुल्क पाकिस्तान में मशहूर शख्सियत हैं। बरे सगीर में तो जैसे उनकी पूजा की जाती है। क्या कर रहे हो? अबे कौन? जॉन एलिया, वो जान को एलियन बने हुए। अरे तमीज से नाम लो, वो पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं। हाँ सही बात है, उनको गोद में लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। गोद में क्यों? बाबा बहुत स्लो चल रहे थे भाई। हाँ हेलो, लेकर आओ उनको। हाँ हाँ लेकर आओ। हाँ, वो क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? वो क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। ओफो, जाओ जाकर उन्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम से यहाँ लेकर आओ। हाँ तस्बीह गले में डाल दूंगा। हैं? जी, जब तक हम जॉन एलिया साहब का एक शेर आप तमाम लोगों को सुनाते चले ताकि आपके जहनों में उनका वो शेर याद आ जाए। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप वो जी मगर ये सब क्या है? आप वो जी मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं मुर्शिद हजरत जॉन एलिया।
क्या छोड़ दिया? जी जी असिस्टेंट है असिस्टेंट। माशाल्लाह, कौन कौन आया? हैं? तो बड़ा अंधेरा है। हाँ मुझे भी ये लग रहा है। हैं? ओह, अब लाइट आई है। अब देखा, अबे तू तो बहुत नौकीला है। किधर देख रहा है? मैं ऐसे ही देखता हूँ। क्या हुआ, मलकल मौत तो नहीं आ रहे तुझे उठाने? कौन कौन आएगा? अरे भाई, मैं बहुत अरसे से जी जी घर की खोली से निकला ही नहीं। लोग समझते मैं नशा करता था, सुल्फियाँ लगाता था। अरे भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कभी बुझी हुई सिगरेट भी नहीं पी। इल्जाम लगाते हैं बहुत। एक सिगरेट तो जला के दे। लो भाई, कौन कौन आया? सही से जला, सही से। जलानी भी नहीं आती, तू खुद माचिस की तीली जैसा है। ये मसाला लगा हुआ है क्या? लो जी। अबे ये क्या दे दिया? ये मेरी वाली निकली। दफा जा मनूस, दफा जा इधर से। तेरी वजह से मैं भी हीरोइन की लग रहा हूँ। तुम इधर आ। जी 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 दफा दफा। भाई, बात दरअसल ये है कि यह आलम वाला में मेरा आखिरी जन्म है। मेरा पहला जन्म हॉस्पिटल के बेड पे हुआ था। मुझे कुछ याद है, नर्स ऐसी ही थी। जब भी तो मैं खूबसूरत हूँ। तो बात दरअसल ये, लोग समझते मैं नशा कर करके अपनी हरकतों से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। ये सलीम आफरीदी मनूस का बच्चा मुझे नहला धुला के लिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। कहने लगा मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। कमबख्त ने डंडा डोली कर ली। फिर सुनाओ। जी जी हैं? जी जी बहुत करीब बैठी हो। हैं? ये याद रखो, हम बहुत दिनों से तरसे में हैं। भाई वो सुना है तुमने? जी जी तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जी 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 लो ना, बोलो जान। जान बोल दो, जान थोड़ी जा रही है। जान कहने में तुम्हारी जान जा रही है। या इतने बड़े बड़े शहर कह दिए। जी जान। पोलियो का इलाज क्यों नहीं कराता तू? तो जी शेर क्या, वो सुना है तुमने? जी जी तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जी जी तो जी सुने, मौजूदा हालात के हिसाब से कहा, आजकल उर्दू तो खत्म हो गई लिखना, रोमन चल गई है। वो भी शॉर्ट। क्या ज़माना आ गया है, मोबाइल। वो तो हुकूमत ने इंटरनेट से लो कर दिया, वरना क्या तूफान उठाते हैं लोग। लो जी, अर्ज क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम। भाई तुम डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? वाह वाह। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम। भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? वाह 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 वाह। उधर क्या तेरी अम्मी मुशायरा पढ़ रही है? कौन आदमी है ये? असिस्टेंट है असिस्टेंट। मैं समझा माइक का स्टैंड खड़ा है, किसी ने कपड़े बना दिए। वो दूसरा सुना है? जी जी कौन सा वाला? नहीं नहीं वो आप सुनाएंगे ना। मैं सुना दूं? हाँ जी हाय हाय हाय। लो जी, अर्ज किया है। भाई अजीब बात है, आज तबीयत बड़ी उदास सी है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या सुना। दिल तो कर रहा खरी खरी सुना, क्योंकि आदमी मेरे पे ऐसा छोड़ दिया। अब मैं क्या सुनाऊंगा? क्या क्या सुनोगी? वैसे मेरी जिंदगी का हसीन ख्वाब इस हाल में बैठा है, मगर बताऊंगा नहीं।
सब मोड़ मोड़ के देखेंगे, शो खराब हो जाएगा। बस इसी पे गुजारा करो, जैसी है जहाँ है। क्या है? वाह वाह, क्या हो गया? ये शेर सुनो भाई। बात दरअसल ये है कि मैंने शेर कहा है, औरतों के चक्कर में नहीं पड़ना, तंगला कर देती हैं। हाँ। मेरी दौलत और ऐश की सब हालतें, मेरी दौलत, मेरी अमीरी और ऐश की सब हालतें, मेरी दौलत और ऐश की सब हालतें। वाह 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 वाह। अब इसको समझ आ रहा है? चल जा। थोड़ा इसमें पानी मिला के लाओ। तुम्हें पता है मैं पतला पानी पीता हूँ। पानी मिला। ये तो चाय है पर। चाय? पर मेरा दिल तो किसी और को चाहे। मेरी अमीरी और ऐश की सब हालतें। अरे भाई तुमने सांचे में गुर्बत के ढाल दी और कर ली थी मैंने 9 बच्चों के बाद तौबा। कर ली थी मैंने 9 बच्चे के बाद तौबा। वाह वाह वाह, वंस मोर। मेरी अमीरी और ऐश की सब हालतें, भाई तुमने सांचे में गुर्बत के ढाल दी, कर ली थी मैंने 9 बच्चों के बाद तौबा। कर ली थी मैंने, मेरी अमीरी और ऐश की सब हालतें तुमने सांचे में गुर्बत के ढाल दी और कर ली थी मैंने 9 बच्चों के बाद तौबा। तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। वंस मोर। अबे क्या हसन जहांगीर आया हुआ है क्या? वंस मोर नहीं हो, मुकर्रर मुकर्रर। मुकर्रर। मेरी अमीरी और ऐश की सब हालतें, अरे भाई तुमने सांचे में गुर्बत के ढाल दी, तुमने सांचे में। वंस मोर मुकर्रर। अरे भाई तुमने सांचे में गुर्बत के ढाल दी और कर ली थी मैंने 9 बच्चों के बाद तौबा। अब बोल वंस मोर। जब मेरी पिटाई हो रही है वंस मोर, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। तुम थी? मैं कुछ नहीं कह रही। तुम थी? चाल दो, मैं बुरा नहीं मानता, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई बहन तो गले मिलते ही हैं। आजा आजा। मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा, साला समझ के बर्दाश्त कर लूंगा। आजा आजा। अब कोई जोड़ी हो जाए, गजल की जोड़ी। जी जी जी। हैं? मुकर्रर। कता कता। मुकर्रर नहीं। क्यों? शेर सुनो। शेर। कथा सुनाता हूँ, कथा। कथा। अब कथा के बारे में लोग जानते नहीं है। सही बात। ये जो कथा होता है ना, हाँ। ये कथा ताल्लुक से होता है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है, असातिज़ा बताते नहीं है। एक प्रोफेसर शहर अंसारी है, उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं। तो कथा कथा कथा। जी जी इरशाद। तुम कथा ताल्लुक नहीं करना यहाँ से। हैं? हाँ, गजल सुनो। गजल भाई मैंने हालात हाजरा पे कही है, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना सुन लो। सुनेंगे। है? तेरे कान है ना? हाँ। उनमें सुराग भी है? हाँ। कितने? तो ये होते हैं। हाँ? भाई अजीब हो गया माहौल, ज़माना बड़ा ख़राब हो गया। तालीम पे, सेहत का जो हाल है, सियासी और माशी हालात है, गरीबों के जो हालात हैं, उस पर हमने शेर कहा है। गौर से सुनना। माशाल्लाह, हाय हाय हाय, ये जो आजकल तालीम का हाल है उस पर अर्ज किया है। अरे भाई पर्चा आउट हो गया इम्तिहान में क्या? नहीं भाई, तू इधर से आउट हो जा। अभी शेर कहा नहीं आया सुनाने, तब भावना समझावा क्या? ऐसी बात नहीं। इकबाल भाई सलाम अलैकुम। आप भी हैं? और कौन कौन है? हाँ हाँ
अरे क्या ना दानिश, तू कौन है? तू नजर नहीं आ रहा काले है? सब है, अच्छी बात है। और कौन कौन है? पीरजादा आया, पीरजादा और कासिम अब आए हैं। गौर से सुनो शेर। पर्चा आउट हो गया इम्तिहान में क्या, और नई नस्ल नकल के है रुझान में क्या, और बच्चों पे तालीम बेअसर ही रही, बच्चों पे तालीम बेअसर ही रही। अरे भाई कसर रह गई थी माँ बाप के ध्यान में क्या। हाय 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 हाय, माँ बाप ध्यान ही नहीं देते, मोबाइलों पे लगे हुए बच्चे बच्चे सब, हर एक के पास तो टच मोबाइल है। सही बात है। तुम्हारे पास है? हाँ जी। है? मैसेज क्यों नहीं करती? शादी हो गई। आईफोन दिलाऊंगा, आईफोन। अच्छा। हाँ, आईफोन लेती तुम आई करने लगो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे बहन भाइयों का मामला हम क्या बोले। हर एक के पास तो मोबाइल है। अब मियाँ बीवी भी सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बेड पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियाँ कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर इमो में खेल रही है। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। अब बनती है तालियां, बजा लो। इसका रिश्ता तेरे से ही मांगने आऊंगा। ये होता नहीं है। वाह 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 वाह। शादी हो गई तुम्हारी? जी मेरा रिश्ता हुआ भाई चाइना में। कहाँ? चाइना। अरे क्यों कर रही है लड़कियां? नहीं भाई ऐसा नहीं करो, तुम्हें पता हम दीवान हैं, बावले हैं। हाँ, डिस्टर्ब हो गए ना तो फिर तुम्हारे घर ही डेरा डाल लेंगे। अपनी खोली तुम्हें खोलनी पड़ेगी, फिर तुम बोलोगे खोली खोल दी। ऐसे नहीं बोलो ना। शेर सुनो, शेर सुनो। चाइना में रिश्ता हो गया, या हमारी दिल पे छुरियां चल रही हैं, चाइना से फट रही हैं। क्यों कर रही हैं लड़कियां चीनी लड़कों से शादी? अरे ऑन जॉब कोई लड़का नहीं मिलता पाकिस्तान में क्या? बेरोजगारी, इधर ही उधर जाएंगी ना लड़कियां। हाँ, वैसे वो अभी भी बैठी है। कौन? नहीं बताइएगा नहीं ना। नहीं, वो कई साल से मेरे मुशायरों में मिलती है। अच्छा। तुम्हारे जैसी, तुम्हारे में शक्ल मिलती है, तुमसे गुजारा कर लेंगे, कोई नहीं। मर्द औरत सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अरे मर्द औरत सबकी शक्लें एक जैसी हैं। मर्द औरत और खुसरों की शक्लें एक जैसी हैं। वंश मोर भी बोल रहा है और दूर दूर भी जा रहा है, कहीं किसको मारेंगे? अरे मर्द औरत सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अरे तू चला गया जापान में क्या? जापान में सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अच्छा। हम गए थे मुशायरे में, एक जापानी लड़की से दोस्ती हो गई। फिर? पानी लाओ, पानी पानी, इसमें पानी लाओ, पानी। जापानी लड़की से दोस्ती हो गई। अच्छा। अब हमको रोज बोलती है हमें शॉपिंग कराओ, शॉपिंग कराओ, शॉपिंग कराओ। हमने कहा भाई मुशायरा तो होने दो। हाँ। तो शॉपिंग भी करा देंगे। यार मुशायरा हो गया, अगले दिन जनाब वो फिर मिल गई, चली की शॉपिंग। मैंने कहा चलो, उसको ये पूरा मुशायरा उसकी शॉपिंग पे लुटा दिया। क्या बात है। अगले दिन फिर मिल गई, फिर? चली की शॉपिंग तो कराई नहीं। मैंने कहा कल तो कराई थी, बाद में पता चला वो उसके भाई को करा दी हमने। ऐसी है जापानियों की शक्लें। सलामुअलैकुम सर, मुशायरे में मजा नहीं आ रहा। अम्मा जी, अम्मा जी, भाई जी, भाई जी। काना फूसी ठीक बात नहीं है। मैंने अम्मा कैसे चल रहा है काम? माँ बेटे लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सलामुअलैकुम, आदाब, जीती रहे। कब दावत रख रही हो? बुला लो, हम तो चले जाते हैं।
हाँ जी, मर्द औरत सब। अब गरीबों पे शेर कह देते हैं, गरीबों पे हैं। हमारी बात हो रही है। मर्द तेरे पे शेर है, क्यों तकता है, क्यों तकता है बार बार आसमान को तू, क्यों? हालात पे है, हालात पे, जी जी जी। गरीबों के हालात पे। मुकर्रर, महंगाई कितनी हो गई, हाँ, बहुत। क्यों तकता है बार बार आसमान को तू? अरे महंगाई चढ़ गई आसमान पे क्या? यार नौमान भाई वो आदमी समझाओ। ये मुसलमानों में एक आदमी आया हुआ कोई, पता नहीं, पहले इसकी नस्ल पता करो, फिर उसके घर में आप बैठ जाए। अब उससे ज्यादा गन तो आप कर रहे हो। बैठ जाओ। क्यों तकता है बार बार आसमान को तू? मेरा मुंह ऐसा ही है, फिटिंग ऐसी है भाई। महंगाई चढ़ गई आसमान पे क्या, और बारिश में निकला भी नहीं और भीग गया। बारिश में निकला भी नहीं और भीग गया। छत टपकती है गरीब के मकान में क्या? हवाई क्यों मार रहा? हवाई कहने के लिए। अब संजीदा हो गया बैठ। अब संजीदा शेर है। अमित शाह किधर है? कहाँ है अमित शाह? नहीं है, चला गया होगा, किसी से मिलने गया होगा। हाँ, बहुत गर्मजोशी से मिलता है, जिससे भी मिलता है उसको लगता है दुनिया में सिर्फ मुझी से मिलने आया था। पहले के बाद में सोचता है कि बिला वजह टाइम जाया किया। लीडर अच्छा है अमित शाह, लीडर अच्छा है। आलमी कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल फेस्टिवल, तारीख में नाम जमा लिया अमित शाह ने, तारीख में। वाह वाह वाह। आखिरी शेर है संजीदा, सुनने के तू कान बंद कर ले। संजीदा शेर है ये, हमें लीडो में ये हमें दूसरा कायद-ए-आज़म क्यों नहीं मिलता? भाग जाता है, इसी पे तो फुल मारना था। ये हमें दूसरा कायद-ए-आज़म क्यों नहीं मिलता? अरे एक ही शख्स था इस जहान में क्या? अब बोलो। तुम्हें कब कौन मार रहा है? तुम तो बैठो, जब बीवी बनोगी फिर देखेंगे। अभी तो बैठो। तू खड़ा रहे मनुष्य, खड़ा रहे। आखिरी शेर है, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनोगे तो हम क्या करेंगे? आखिरी शेर है संजीदा। अरे आप बोलते क्यों नहीं उसके हक में? बोलते क्यों नहीं उसके हक में? अरे सच्चाई नहीं देखी, ईमानदारी नहीं देखी, कप्तान में क्या? इशारा खत्म हो गया। अरे और सुनाए, और तो सुना दे। अरे जॉन एलियट साहब, अरे जाने दो इनको। जॉन एलियट साहब, अरे अपने अवार्ड के बारे में बताओ कुछ। अरे अच्छी भला मुशायरा चल रहा था, चले खैर कोई बात नहीं। जितना भी सुनाया, आप तमाम लोगों की ईमानदारी से तालियां हमें बताएंगी कि कैसा सुनाया। अब वो वक्त करीब आ रहा है कि हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी की तरफ बिल्कुल जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और शायर से आपकी मुलाकात करवानी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुमाइल, अब क्या हो गया? वो आए हैं। कौन आए हैं? तिंदूरी साहब। अरे तिंदूरी नहीं, राहत तिंदूरी साहब। अरे उनका कलर ऐसा है, मुझे लगा कि वो तंदूरी होंगे। अरे अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। क्या? चाय पी रहे हैं, चाय। यार एक बात बताओ, ये शायर हजरात इतनी चाय क्यों पीते हैं? घर पे नहीं मिलती है, घर पे कम पीते हैं, मुशायरे में ज्यादा पीते हैं। ओफो, तुम जाओ, जाकर उनको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ लेकर आओ और कुछ सोफा वोफा लगाओ ना, कोई सेटिंग वेटिंग तो करो। सब आ जाएंगे। हाँ। मगर तुम्हें पता है? हाँ। यहाँ कोई घूम। ये कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
आप भी क्या आए हो? क्या चुन हो रहा भाई? कौन है मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है भाई जरा उधर नीचे नीचे पका देख रहा है। मैं ऊपर ही देख रहा हूँ। ऊपर नीचे नीचे देख नीचे। हाँ। इधर बैठो, इधर बैठो। मुझसे बुरा निकला। तौबा। नीचे। वो पी के चले गया भाई। जाओ भाई, वो लड़की लेके चला गया। चल जाओ अंदर। ये है कौन अजीब सा एलियन? क्या चीज है ये? यार अजीब अजीब सी मंगुलियाँ घूम रही है। ये आलम में बाला है ना, यहाँ कोई भी घूम फिर रहा है भाई। तुम बुलाओ राहत इंदौरी साहब। अच्छा, तुम वो राहत इंदौरी साहब को जरा इज्जत और एहतराम के साथ लेकर आओ, जब तक मैं उनके कुछ अशार आप तमाम लोगों को सुनाती हूँ। उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है, किसने दस्तक दी ये दिल पे कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पे कौन है? आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है? उनका एक और शेर आप तमाम लोग सुनिए। गुलाब ख्वाब दवा जहरे जाम क्या क्या है? गुलाब ख्वाब दवा जहरे जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूँ बताओ इंतजाम क्या क्या है? आप सबकी पुरजोर तालियां होंगी जब राहत साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उनकी एक गज़ल, उसके कुछ अशार आप तमाम लोगों को सुनाते चले। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। उनका उसी गज़ल का एक और शेर, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप सबकी जोरदार तालियों में तशरीफ लाते हैं। अरे यार तू खुद बात कर लो यार, आ जाओ यार भाई। मसला क्या है? आप मुझे बताएं मसला क्या है? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देर हो रही है, मुझे एक और इवेंट में जाना है, आप लोग मेरी एंट्री क्यों नहीं करा रहे? अरे तो अच्छा, एक और एंट्री की बात हुई थी। हाँ ना, परफॉर्मेंस ये देखिए, मैं गेटअप किया हुआ, मुझे पाकिस्तानी परफॉर्मेंस करना। भाई आपने पैसे पूरे लिए, काम पूरा करके जाना। जितने पैसे दिए थे वो हो चुके हैं। आप लोग शेर सुना रहे हैं, मैं भी शेर सुना दूं, मुझे भी शेर इरशाद, सुना। इरशाद। अगर आप लोग की इजाजत तो शेर सुना दूं, थोड़ी तालियां वाली हो सकती है क्या? और मुझसे दूर होकर सुनाना। कि गलती हुई हमसे, कि गलती हुई हमसे, हम आपकी महफिल में आ बैठे, कि गलती हुई हमसे, हम आपकी महफिल में आ बैठे, हम तो जमी की खाक थे, आसमां से जी लगा बैठे। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शख्सियतें बैठी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी एक और शेर सुनाता हूँ अगर आपको समझ में आए। ये आपके लिए, कि पत्तों की तरह बिखरा हुआ हूं मैं, पत्तों की तरह बिखरा हुआ हूं मैं, जिसने भी समेटा सिर्फ आग लगाने के लिए। वैसे भी आप मेरे करीब रहा करें, आप मेरे करीब रहते मैं और प्यारा लगता हूं, और आपसे ना, आप जब करीब रहते मुझे नजर भी नहीं लगती। भाई आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। हाँ। यहाँ अभी एक बड़े शायर आ रहे हैं। बस फिर बड़ा देखिए, जल्दी से करा लें प्लीज, मुझे देर हो रही है, प्लीज। ठीक है, मैं आपकी परफॉर्मेंस करवाती हूँ, लेकिन अच्छा भाई ये बताओ उनको कहाँ बिठाया है, क्या कर रहे हैं? उनको मैंने ना उनको ऐसी जगह बिठाया है जहाँ कोई नहीं बैठता। क्यों? बस इसलिए कि वहाँ उनको कुछ दिखता ही नहीं है। ओ हो। अच्छा अभी जाओ जाके। तो तुम्हें पता है? क्या? तुम्हें पता है वो कब आएंगे? कब आएंगे? वो तब आएंगे, तभी आएंगे। किस बेवकूफ को असिस्टेंट रखा हुआ है? मुझे तो मैं जाके देखता हूँ, तुम जरा बताओ जरा। मैं क्या बताऊं? तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात,
आज का ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल की तरफ ही है, लेकिन उससे पहले क्या करें, हमने शौरा हजरात को यहाँ पर बुला रखा है और जाहिर सी बात है कि हमने जब किसी को मुदो किया है तो उनको लाजमन सुनना हमारा फ़र्ज़ है और वो आते हैं। अब क्या हो गया? मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये कैसा डर लग रहा है तुम्हें? तुम्हें भी लगेगा। मुझे बुला 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 बुला। जी तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आप सबकी जोरदार तालियों में तशरीफ लाते हैं राहत इंदौरी। तू भी इसी कलर का? आवाज आ रही है? ओ मैंने सवाल गलत पूछ लिया। नजर आ रहा हूं भाई? हमने सुना है कि इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोग जमा है। इधर कर लो। अब और निकलेंगे, तुम्हें ही आना पड़ेगा। शुक्र है इधर मोदी चाय वाले की नहीं चलती, वरना ये सब लोग मिलके नहीं बैठे थे। हमें नजर आ रहा है कि जवान भी यहाँ मौजूद है। आज मेरी उम्र कोई 70 बरस की हो गई है, लेकिन कभी मैं 20 बरस का भी था, बल्कि एक दफा तो 10 साल का भी था, और एक दफा याद है 2 साल का भी था, एक दफा 1 दिन का भी था। उससे पहले था नहीं था, कहाँ था? अम्मी के पास था, अब्बू के पास, पता नहीं। मेरे ख्याल से अब्बा के पास था। हनीमून के लिए गए अब्बा अम्मी, तो वापसी में अम्मी के पास था। सुना शादीशुदा लोग भी यहाँ आए हुए। भाई मेरी भी शादी हुई थी, मेरी हुई थी, औलाद ऐसी हुई। भाई शादी वाली रात जैसे ही मैंने बीवी का घूंघट उठाया, वो चीख मार के बेहोश हो गई। होश में लाने लगे, जतन किए, फजर के बाद होश में आई है। इसी वजह से वलीमा भी आगे बढ़ गया। बहरहाल शेर सुनाता हूं। किसने दस्तक दी? भाई किसने दस्तक दी? किसने दस्तक दी ये घर पर? किसी ने नहीं दी। आप शेर सुनाओ। शेर ही तो सुना रहे मनूज के बच्चे। तेरी माँ का ससुराल है जो दस्तक देंगे। भाई किसने दस्तक दी ये घर पर? कौन है? भाई किसने दस्तक दी ये घर पर? कौन है? भाई शौहर तो बाहर है, अंदर कौन है? शौहर तो बाहर है, अंदर कौन है? भाई सुना है कुछ लोग दिख भी रहा है, उठ उठ के बाहर जा रहे हैं। पता नहीं उनका पेट खराब है या नीयत खराब है। मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हालांकि सब गोल की भूसी दही के साथ मिला के गाय, फर्क कोई नहीं पड़ा। पतलून और नीचे होती चली जा रही है वजन से। तो शेर है, दस्त, जुलाब, मोशन, पेचिश। दस्त, जुलाब। एक हफ्ता पेचिश लग जाए वो इतना पतला हो जाता है।
भाई 10 जुलाब मोशन पेचिश क्या क्या है? भाई 10 जुलाब मोशन पेचिश क्या क्या है? मैं मर रहा हूं, बता इस गोल के अलावा इसकी दवा क्या क्या है? हैं? तुम्हारी खानदानी बीमारी है कोई? भाई बात दरअसल यह है कि दिल्ली में एक मुशायरे में मैंने कहीं कह दिया कि सरकार बगैरत है। दिल्ली पुलिस आ गई, मुझे थाने बुला लिया। भाई रात को इंस्पेक्टर कहने लगा ये तुमने क्या कहा कि सरकार बगैरत है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा है सरकार बगैरत है, मगर ये थोड़ी कहा कौन सी सरकार, मोदी चाय वाले की सरकार, नेतन्याहू की सरकार या जो बाइडेन की सरकार। इस पे वो पुलिस वाला मुस्कुराया, दिल्ली का पुलिस वाला मुस्कुराया। मुझे कहने लगा हमें बेवकूफ समझते हो क्या? हमें नहीं पता कौन सी सरकार बगैरत है? भाई संजीदा शेर सुनाते हैं। कौन सा नशा करता? कोई नशा नहीं करता, गुटखा खाता हूँ। नशे में है, होने दो, कोई पत्ती का पान थोड़ी है। भाई नशे में है, होने दो, कोई पत्ती का पान थोड़ी है। गुटखा, मावा, मानिकचंद सब केमिकल हैं, कोई असली में पान थोड़ी है। गुटखा, मावा, मानिकचंद सब केमिकल हैं, कोई असली में इंसान थोड़ी है। और आग लगाने का काम अब भी कर रहा है मोती मगर। भाई आग लगाने का काम अब भी कर रहा है मोदी मगर। अब के उसकी चाय की दुकान थोड़ी है, अब के उसकी चाय की दुकान थोड़ी है। भाई हमारे तो कर जा, वरना गाली निकल जाएगी मुझे। सीधा खड़ा हो जाओ, उधर उधर तू हट जा, तेरा छेड़ हम पे भी पड़ रहा है, हम और काले लग रहे। तुम आ जाओ, कुछ तो साया बने। देखो इस साइड पे रोशन नजर आ रहा हूँ, आधा दिन आधी रात है? सही बात है। रात में फारिग होती है, दिन में? भाई हमारे मुंह से जो निकले वही गाली है। भाई हमारे मुंह से जो निकले वही गाली है। अब पहचान गया ये बंगाली है। सारा ध्यान हमारा अपनी तरफ कर दिया, छेरी इधर उधर हो गया। सही बात है। हमारे मुंह से जो निकले वही गाली है। हमारे मुंह में तेरी माँ बहन और खानदान थोड़ी है। और जो आज नफरतें फैला रहे हैं कल नहीं होंगे। जो आज नफरतें फैला रहे हैं कल नहीं होंगे। आतंकवादी है वो, कोई सिख हिंदू मुसलमान थोड़ी है। भाई आखिरी शेर कह रहा हूं, आखिरी शेर। बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरा सुना। वैसे हर जगह जाता हूं मेरा लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते, लेकिन मेरी बारी पर तो सिर्फ यही खड़ा था या ये खड़ी थी। हालांकि इसके खड़ा होना बनता नहीं है, लेकिन खड़ी है। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। जी जी ये आवाज शो हो रहा है, जी जी। हमें ही दोगे ना? देखो हमें कितना कलर मिल रहा है इसका। आखिरी शेर है, पाकिस्तानी बन के कर रहा हूं। फर्क करो, मैं पाकिस्तानी हूं। हिंदुस्तान 71 में जंग जीत दिया, 74 में एटम बम बना लिया, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान ने एटम सुपर एटम बम बना लिया, ऐसे ऐसे बम। और हिंदुस्तान ऐसी ऐसी फुलझड़ी। पाकिस्तान का बम बम है। शेर सुनो। जी जी इरशाद। मोदी से कहा, मोदी से कहा है। मोदी और मोदी, उधर मोदी इधर मोदी। मोदी जानवर है ये, इसका डसा हुआ शराब नहीं मांगता, तुम्हारा डसा हुआ पानी नहीं मांगता। कोई बात नहीं, आग और पानी का खेल है सब। औरत मर्द आग पानी का खेल है, जब भी तो छोटे छोटे कीड़े होते। मोदी दोस्ती कर लो पाकिस्तान से, मोदी दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है। मोदी दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है। अरे अब वो पहले वाला पाकिस्तान थोड़ी है, अब वो पहले वाला पाकिस्तान। वाह 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 वाह। मोदी दोस्ती कर लो, दुश्मनी में क्या रखा है, अब वो पहले वाला पाकिस्तान थोड़ी है। जबरदस्त। राहत इंदौरी साहब शायरी करके चले गए, लेकिन उनके बाद अब क्या है, 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 क्या क्या हो गया? वो ग्रुप की एंट्री, अरे डांस की अरे फोक डांस की entry। अच्छा 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 अच्छा। या अल्लाह, लाइफ टाइम, उफ तौबा, लाइफ टाइम अचीवमेंट शो में ऐसी ऐसी भयानक मखलूक भी देखने को मिल रही हैं। खैर, ग्रुप की एंट्री तो आप सबकी जोरदार तालियों में एक बार फिर से पेशे खिदमत है अकरम सोनू डांस परफॉर्मेंस ग्रुप।
नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है जब ये तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान मेरा इनाम मेरा पैगाम अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसा लगा आपको शो? इनके लिए भी तालियां बजाइए। आप लोगों से गुजारिश है कि अब तशरीफ़ ले जाएं। आज का ये ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये शो आलम बाला में तरतीब दिया था खुद मैंने, और आज जिस शख्सियत को अवार्ड मिलने जा रहा है वो पाकिस्तान की कोई बहुत नामवर शख्सियत तो नहीं, लेकिन एक बेमिसाल फनकार, बेमिसाल इंसान। चंद मिनट हैं, आप लोग तशरीफ़ रखें, जाना नहीं है, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं कर रहे। ये खूबसूरत सी खातून चले जाएंगी और बाकी रश भी कम हो जाएगा। आप बैठे हैं, ये जाना नहीं है कोई, सारी मेहनत। ए भाई, ओए चौकीदार, शायद तेरी चौकीदारों जैसी है, जल्दी इतनी जा रहा है जैसे बीवी से डरा हुआ है। बात दरअसल ये है कि ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड का अनाउंस होने जा रहा है। ये आप क्यों अनाउंस कर रही हैं? तो मेरा काम है। जिसको अवार्ड मिलने जा रहा है उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अरे सलीम भाई, अवार्ड अनाउंस करने से पहले मेहमान खसूसी को तो बुलवा ले। आपको तो काम भी नहीं आता है। अगर मैं ना हूं ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाईजान बैठे बैठे, तशरीफ रखे, डिस्टर्ब नहीं। आज के मेहमान खुसूसी को बुलाता हूँ, वो शख्सियत जिसने मेरी जिंदगी संवार दी, मुझे बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार। मेरी दो बेटियां माशाल्लाह
बहुत रच के उनकी शादी की, आप सब लोग गवाह हैं। मेरी पहली वाइफ इंतकाल कर गई थी। उसके बाद किसी ऐसी औरत का मिलना जो 2 छोटी छोटी बच्चियां पाले और उनको परवान चढ़ाए। बहुत बेशुमार लड़कियां मुझे बच्चे खिला खिला के दिखाती थीं, मगर नहीं, मेरी माँ ने कहा था जैसी बेटी चाहते हो वैसी बीवी लाओ। और वो हीरा मेरे खानदान में था। आज की मेहमान खुसूसी मैं अपनी बेगम को मनाना चाहता हूँ, दुर्रे अफशा। तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसी औरत सिर्फ मिसालों में मिलती है। जिसने मेरी बच्चियों को पाला, मुझे संभाला, उनको माशरे में आला मुकाम दिलाया, बहुत बेहतरीन जगह उनकी शादियां की, बहुत बेहतरीन शादी, शहजादियों की तरह मेरी बेटियां भी आई हैं। इस औरत ने आज मेरी एक बेटी यूके में बहुत आला ख़ानदान में गई है। 2 नवासे हैं मेरे। एक अभी पिछले साल मैंने अपनी बेटी की शादी की छोटी, वो भी बहुत अच्छी फैमिली में, अच्छे ख़ानदान में वो ब्याही है। मैं समझता हूँ मैंने जिस शख्सियत को मेहमान खुसूसी बनाना था, मैं चाहता था कि अपने सीनियर को इज़्ज़त दूँ। इकबाल भाई भी बैठे हुए थे। मैंने कहा वो नहीं, वो सही। वो मेरे शो का बेहतरीन पोषण देख के चले गए। हालांकि आखिर में उन्होंने कम से कम दाद के लिए मौजूद होना था और वो नहीं है। अहमद शाह साहब को भी मैंने कहा था कि आप आइएगा, ज़रा देखिएगा। मैं फेस्टिवल नहीं करता। गधे घोड़ों में शामिल हो के काम करना कोई कमाल नहीं है। गधे घोड़े एक जैसे नहीं होते। थिएटर के फनकार कमज़ोर नहीं होते। मेरा दोस्त, मेरा यार, कॉमेडी का बादशाह रऊफ लाला यहाँ मौजूद है। मैंने किसी को स्पेशली दावत नहीं दी सिवाय शहजाद रज़ा के। मेरा एक यार शकील सिद्दीकी, जिसने दुनिया भर में, हिंदुस्तान में आज अगर रास्ते बंद हो गए तो कपिल शर्मा बन गया, वरना शकील सिद्दीकी ऐसा सुपरस्टार। ये कपिल शर्मा का शो मैं और शकील सिद्दीकी हिंदुस्तान में करने वाले थे, तो ताजमहल पे हमला हो गया और फिर वो सारा प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया। फिर वो कपिल शर्मा आया, वो शो कर रहा था। पहला पाकिस्तान का सुपरस्टार मैं चाहता हूँ रऊफ लाला को स्टेज पे बुलाएं, जिसने कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी किंग का खिताब हासिल किया था। मैं हिंदुस्तान भी नहीं जाना चाहता था। मुझे अपने वतन से, अपने शहर से मोहब्बत, अपने शहर के फ़नकारों से। ये सारे डायरेक्टर जो फेस्टिवल में कर रहे हैं, सब एक से एक इज़्ज़तदार आदमी हैं। कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, लेकिन मैं किसी भी मुकाबले की दौड़ से हमेशा बाहर रहता हूँ कि मेरा मुकाबला अपने आप से होता है। मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाह रहा था कि जूनियर से मुकाबले करके मैं वहाँ। मुकाबले का काम नहीं है, क्रिएशन कोई मुकाबले का काम नहीं है। क्रिएशन साइंसदान का काम है, मौजिद का काम है। जिस तरह शहजाद रज़ा ने रिएक्शन ईजाद किए, उमर शरीफ ने लाफ्टर बम ईजाद किए, या आदम राठौर जा रहे हैं, ये मुझे याद रहेंगे। क्या असली और नस्ली आदमी होते तो आप बैठ नहीं, कोई फ़ोन नहीं है, किसी फ़ोन से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है। आदम राठौर यही सीढ़ियों पर बैठो, तालियां बजाइए आदम राठौर के लिए। कर करके तो सब कारीगर हो जाते हैं, लेकिन क्रिएशन करना, वतन का, मुल्क का नाम रोशन करना, ये मिसाल मिलना मुश्किल है। हम उमर शरीफ के शागिर्द हैं, मोइन अख्तर के शागिर्द हैं। लाला ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो आप लोग को मुबारकबाद कि आप लोग यहाँ बैठे रहे और सलीम आफरीदी को अप्रिशिएट किया, तो आप अपने लिए तालियां दें। गधा घोड़ा तो हर इंसान है।
हाँ, हम मजदूरी करते हैं, जाहिर है। और वो शुरू से सलीम आफरीदी एक अच्छा पढ़ा लिखा, हमारे साथ 30-35 साल से काम करता है। हम जब स्टेज पे होते हैं, मैं हूँ, शकील हो, तो हम मासिस की बातें करते हैं अवामी थिएटर के हवाले से। उस तरह की पब्लिक होती है हमारी, जहाँ बीच बीच में ये जगहों पे लाफ्टर ले गया। लेकिन जो इसका काम है वो आज इसने करके दिखाया, और 2 घंटा मैं कभी भी नहीं बैठता हूँ। बाखुदा मैं ये मुश्तहक है। और जब इसने ये आइटम यूट्यूब के लिए जब अपनी क्लिप बनाए थे, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मुबारकबाद मैंने दी थी कि मैंने कहा नो डाउट मोइन भाई के बाद अगर थिएटर पे, वैसे तो बहुत हैं टीवी पे, अगर इतना अच्छा शानदार गेटअप किया है वो इस मेरे भाई ने किया है। और बाखुदा मैं इनके गेटअप के लिए आज मैंने और जो सलीम आफरीदी की क्वालिटी है, अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त करता है, इज़्ज़त देता है, पढ़ा लिखा फनकार है, समझदार है। हमारे दरमियान ये होता है ना, तो हमें थोड़ा शर्म आती है कि यार हमारा स्टाइल कुछ और है, तो इससे बात किस तरह करें, तो अदब से बात कर रहे होते हैं हम लोग। इतना पढ़ा लिखा, और वाकई में ये बात हकीकत है, जिस टेंशन में इस शख्स ने अपनी लाइफ गुजारी, मैं दुआ करता था नमाज में, जब भाभी की हमारी तबीयत ख़राब थी, ये हॉस्पिटल में एक पाँव थिएटर में होता था, इसका एक्सीडेंट हो रहा है, दवाइयाँ गिर रही हैं, इस शख्स ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। फिर हमारी इतनी अच्छी शानदार भाभी, अल्लाह ताला सबको ऐसी नसीबों वाली, ऐसी मेहनती औरत अल्लाह ताला दे जो घर को जन्नत बना दे। ड्रामा बहुत अच्छा था। सलीम आफरीदी, गधे घोड़े की बात को कोई दरगुजर करो, कोई नहीं, जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ड्रामा देखो, जब अच्छा होता है ना तो इतना शानदार काम हुआ, थोड़ी नजर तो लगेगी ना यार। अच्छा, बात दरअसल ये है कि मैंने इस हवाले से नहीं कहा, मैं कभी भी मुकाबले से गधे घोड़े सब एक जैसे हो जाते हैं ना, फिर मैं हिंदुस्तान भी नहीं जाया। मैंने वहाँ डायरेक्टर को डांट दिया था कि मैं यहाँ बड़ी वो फरमाइशें करके मुझे लेके गया, लाला किंग बन चुका था अगले सीज़न 2 में, लेकिन मैंने कहा यार मैं मुकाबला नहीं करना चाहता, मुकाबले में मैं पहले ही हार जाता हूँ, पहले ही हार जाऊँगा। तो और फिर उसने वो मुकाबला जूनियर्स के साथ कराना शुरू किया, मैं आउट हो गया। मैंने कहा नहीं, मुकाबले का ये काम नहीं है क्रिएशन। ये मैं पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए बता दूं, आप लोगों के, आप यहाँ सब मौजूद हैं, आप लोग को पता है, ये बात सब पे आया है कि जो सीज़न में 2 लाफ्टर विन किया था, उसके ऑडिशन में कपिल शर्मा फेल हो गए थे, और लाफ्टर 3 में वो विन हुआ, और मैंने अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक उसको दिया, और चंदन को मैंने 5 लाख का दिया, ये पाकिस्तान के लिए। मुझे लोगों ने मना किया नहीं जाना है कंपटीशन में, मैंने कहा एक दफ़ा बता दो दें कि पाकिस्तानी क्या है। अच्छा, बात दरअसल ये कि वतन से ये अल्लाह ने मौका दिया मुझे कि मैंने हिंदुस्तान में भी जब ये इनका शो किया, तो वहाँ 15 अगस्त आ गई, उनका कौमी दिन था, तो वो सिद्धू से मेरी बात हुई, मैंने कहा हमारा भी 14 अगस्त को, आप 15 अगस्त को मना रहे हैं, हमारा 14 अगस्त को, खुदा की कसम लाला भी उस शो में, तो मैंने परवेज़ वरवेज़ को मिला के वहाँ पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा था इंडिया के शो में। बाद में उन्होंने काट दिया, क्योंकि अपने शहर से, अपने वतन से जो मोहब्बत नहीं करता वही गधा है, बाकी सब घोड़े हैं भाई, बाकी सब घोड़े। तो मेरे कराची वाला शायरी, बेटे सलीम भाई जल्दी अवार्ड दे दें, मुझे गर्दन भी नीचे करनी है। इसकी गर्दन, इसके साथ मैंने इसके लिए ख़ास एक सीरियल बनाई थी, नशे के खिलाफ जहाद, पोट्री, वायरल पोट्री, सीधा हो जाओ, बस इसका टोटका ये है। मैंने कराची के लिए गीत लिखा, लेकिन अफसोस हुआ, एक मौलवी होते हैं, क्या नाम है उनका, मुफ्ती फारिग मसूद,
वो वीलॉग भी बनाते हैं, बाद में पता चला अमेरिका में गए और किसी को फरमाइश कर रहा भाई तुम अपनी वो कराची वाली शायरी सुनाओ, और वीलॉग कंटेंट जा रहा है और मिलियंस में आ रहा है। और लेकिन वो मुफ्ती साहब ने, मैंने एक दफ़ा वो स्टेज पे चढ़ रहे थे अवार्ड लेने तकरीबन, मैंने कहा आओ मौलवियों के उमर शरीफ, और उनके सामने चल कराची वाली शायरी सुनाई, और उस आदमी ने किसी और के नाम लगा के अपना कंटेंट तैयार कर रहा है। तो मौलवी हमारे ऐसे होंगे तो गधे घोड़े भी ऐसे ही होंगे। तो वो बहरहाल अब शायरी में सुनाना चाह रहा था, लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी मिसेज के हाथों एक अवार्ड वो ऐसे शख्स को जो इंसान दोस्त था। लेकिन मैं उससे पहले अवार्ड अनाउंस करने से पहले मैं बुखारी साहब BCG के बुखारी साहब इम्तियाज़ुल हक बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मेरे शो के स्पॉन्सर थे इम्तियाज़ुल हक बुखारी साहब, और कनाडा ये शो लेकर जा रहे हैं। शमशी साहब भी आए हुए थे कनाडा से, वही एक टीम बना रहे हैं। लाला भी उसमें है, शकील सिद्दीकी भी उसमें है। हम टोरंटो और दीगर ममालिक में शो करेंगे, वो भी हमारे ख़ास गेस्ट थे। लेकिन बात बताने का ये है कि मैं अवार्ड एक ऐसे शख्स को दे रहा हूँ, बुखारी साहब वो फनकार ऐसा था मेरा भाई, आर्ट का, एक्टिंग का, मोमोज की दीवानी हैं, काजी वाजिद, बड़े बड़े आर्टिस्ट उसके दीवाने। पेंटर ऐसा था, अब्दुल जब्बार और 7 कैंस की उसको सरपरस्ती हासिल थी। स्कल्पचर आर्टिस्ट ऐसा कि अंजुम अयाज उसके दीवाने थे। एक्टर वो ऐसा था कि बहुत सारे टीवी ड्रामों में उसने काम किया। लेकिन शरीफ आदमी, नफासत, एक दूसरे के काम आना, इंसानियत, दोस्ती, इतने लोगों की सिफारिश की। आज बड़े बड़े नामवर लोग उसके शागिर्द भी हैं और उसकी सिफारिश से एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बने हुए। आप सब यकीनन पता नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि उसके लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं। आज के अवार्ड विनर है अकबर खान। ये वो शख्स था जिसके लिए अहमद शाह साहब ने कहा था कि अकबर खान वली सिफ्त फनकार था। सारी ज़िंदगी लोगों के काम आया, बेहतरीन फ़न हर शोबे में पेश किया, लेकिन अपने हिस्से की वो दाद समेट के नहीं गया। वो मुझे फ़नकार बनाने वाला वही था, वही मुझे इस शोबे में लाया। अब मैं उसको बोलता था शोहरत बड़ी चीज़ होती है, शोहरत हासिल कर, नहीं कह रहा इंसानियत के काम आओ, मरने के बाद तो लोग याद करेंगे। अकबर, कोई तुझे याद करे ना करे, मैं तुझे याद करूँगा। आज का ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है अकबर खान को, और मैं गुजारिश करूंगा अकबर के फर्जंद से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। सूफियान खान अकबर खान का बेटा यहाँ मौजूद है। लाला शम्स भाई कनाडा से तशरीफ लाएं। सर यहाँ आ जाएं, आपका तो इंतज़ार था बहुत, और ये बहुत जल्द कनाडा ये इनाम घर एक शो कर रहे हैं पिछले कई साल से। सर थैंक यू, वहाँ तशरीफ़ रखें। मैं ये चाहता हूँ कि आइए सूफियान खान अकबर खान का बेटा ये अवार्ड वो वसूल करेंगे, और लाला आपके दस्ते मुबारक से अकबर खान के इस फर्जंद को अकबर खान का ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दानिश भाई, नौमान खान, आप यहाँ मौजूद हो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अवार्ड का, जब शाह साहब कह रहे हैं वली सिर्फ तो आदमी हैं जी। सर थैंक यू। अब लाला की कमेंट्स हो गए। बुखारी साहब और ये शमसी साहब कनाडा से आए, इनाम घर वहाँ करते हैं, कभी टोरंटो जाना हो तो इनके इनाम घर में गाड़ियाँ और सब कुछ मिलते हैं। सर कुछ कहेंगे? 2 मिनट। जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हाउस फुल है और आपकी भी जगह नहीं है। यकीन कीजिए आपने थिएटर को दोबारा जिंदा कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इम्तियाज़ साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलीम भाई, आपकी काविश, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट आज आपने जवान कर लिया अपने आप को। हम लोगों में इतनी एनर्जी डाल दी कि हमने वाकई शमसी साहब कह रहे हैं हाउसफुल देख के हम परेशान हो गए। अब इससे बड़ा हॉल करें, और जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां हाजिर हूँ माली हैसियत से। और छोटा सा भी नजराना तो लाया हूँ आपके लिए, और शमसी साहब भी कुछ करेंगे, और शमसी साहब भी शायद प्लान कर चुके हैं आपको ले जाने के लिए कनाडा के लिए। तो हाँ, थैंक यू जय सर। तो ये बहुत बहुत मुबारक हो सलीम भाई आपको, और ये BGC और शम्स भाई का इनाम घर के साथ हम 1 साल पहले कांटेक्ट हो चुका है। अब उसको
अमली पैजामा पहचाना है और रऊफ भाई भी साथ हमारे हैं और कनाडा के अंदर इनाम घर के अंदर, और यहाँ जो इनको न्यू टैलेंट शो ला रहे हैं उस पर भी हम आप सब साथ हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए। और मेरे वालिद साहब जहाँ कहीं भी हैं वो होपफुली हमें सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग उनको अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैकनूर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, शुमाइल खान मेरा पार्टनर है, ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये खुदा हाफिज़ कहेंगी आप सबको। ज़्यादा माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी खातून है, गवर्नमेंट ऑफिसर रही हैं, और लेकिन ज़ाहिर है बोलने का काम हर एक का नहीं होता, तो जितना ये बोल सके उतना खुदा हाफिज़ और शुक्रिया करें। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत दुआएं कर रही थी, और आज मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सरप्राइज़ दिया है वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा है। थैंक यू। पाकिस्तान